मंगलमय मंगलकरं वीतरागवेद्या नमोदारजाति अरहन्तादिमहान् कर मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज सेवे उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिवु संतमान जिनके गुणों के गान में वे बिचरे हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पृष्ठ क्रमांक 330 सम्यक्त के भेद और उनका स्वरूप। अब इस सम्यक्त के भेद बतलाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धा रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है तथा विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धांशु व्यवहार सम्यक्त है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भाव है। यहाँ विपरीत अभिनिवेश रहे श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त है, और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान सो व्यवहार सम्यक्त है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त पाए जाते हैं तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है, और इसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त तो है नहीं, और व्यवहार सम्यक्त भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीत अभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा व्यवहार सम्यक्त भी इसके संभव नहीं है। ये थोड़ी चर्चा समझने जैसी है। इसमें जो बहुत सारी भ्रांति समाज में चलती है कि पहले व्यवहार सम्यक्त होता है और फिर निश्चय सम्यक्त होता है, ठीक है, या निश्चय सम्यक्त बाद में होता है, पहले व्यवहार सम्यक्त बना रहता है। इस भ्रांति को यहाँ टोडरमल जी साहब ने दूर किया है, और व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त का कारण है, तो वो कैसा कारण है वो भी यहाँ पर टोडरमल जी ने बताया है, ठीक है। तो देखो क्या कहते हैं, वहाँ सम्यक दृष्टि के देव गुरु धर्म आदि का सच्चा श्रद्धान है, उसी निमित्त से उसके श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का भाव, निमित्त से, उपादान नहीं, निमित्त रूप कारण है देवशास्त्र गुरु। निमित्त रूप कारण में और उपादान कारण में क्या अंतर है? निमित्त रूप कारण वो कहलाता है कि निमित्त बन गया, कार्य हो भी और नहीं भी हो। समझ में, देव शास्त्र गुरु किसी को मिल गए इसलिए सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है।
लेकिन किसी की पर्यायगत योग्यता उपादान जग गया, उसके सम्यक दर्शन होना है तो वो गारंटी से होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। ऐसा देव शास्त्र गुरु नहीं मिले तो मिलेंगे। उपादान जब जगता है तो निमित्त मिलता ही मिलता है। इसलिए जिन जीवों को निमित्त की दृष्टि है वे ऐसी मान्यता से जीते हैं कि निमित्त मिलेगा तो कार्य होगा, और जिनकी सम्यक दृष्टि है वे ये अंदर से जानते हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य तो उपादान से होता है, और उपादान जब जगता है तो निमित्त ऑटोमेटिक मिलता है। निमित्त कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता, लेकिन दिखता ऐसा है कि निमित्त से कार्य होगा, क्योंकि उपादान तो दिखाई देता नहीं। अब देखो कैसे कि जैसे हम सबको देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिल गया, और आज से नहीं 20 साल से मिला हुआ है, किसी को 30 साल से मिला हुआ है, लेकिन सबको दर्शन नहीं हुआ। अब निमित्त में क्या कमी है? निमित्त तो है ना अपने पास। ये वीतरागता की बात, 7 तत्वों की बात तो 20 साल पहले सुन ली थी, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। तो सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर्यायगत योग्यता नहीं है, उपादान नहीं जगा। तो निमित्त, अभी निमित्त कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो एक तो निमित्त की परिभाषा ये समझो, जब कारण हो, जब कार्य हो तब निमित्त कहलाता है। अगर वो कार्य नहीं हो तो काय का निमित्त? लोक में भी व्यवस्था है। जैसे मान के चलो मेरा आपसे कोई काम है और वो काम नहीं हो तो मैं ये कहूँगा कि ये निमित्त है, इनके निमित्त से हुआ। अरे कुछ हुआ ही नहीं तो काय का निमित्त? पहले वो कार्य हो तो अपन निमित्त पे आरोप लगाते हैं। ऐसे अपन देव शास्त्र गुरु ये सम्यक दर्शन में कारण तब माने जाते हैं, निमित्त तब माने जाते हैं जब हमें सम्यक दर्शन हो जाए। सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो वे अभी निमित्त होते हुए भी निमित्त नहीं है, क्योंकि कार्य नहीं हुआ। आया समझ में? तो एक तो अपने अंदर इन निमित्त की दृष्टि छोड़नी चाहिए। अपन को बहुत लगता है कि हर जगह निमित्त निमित्त निमित्त, अपन नाम भले ही नहीं लें निमित्त का, लेकिन वो निमित्त की दृष्टि होती है। जैसे सुख दुख का कारण कौन है? परद्रव्य। पूरे टाइम ऐसा नहीं लगता कि सुख दुख का कारण मेरी स्वयं की अपनी योग्यता है, परद्रव्य नहीं। ऐसा लगता है परद्रव्य सुखी करता है और परद्रव्य दुखी करता है। अगर ये आदमी मुझे गाली नहीं देता तो मुझे दुख क्यों होता? ये आदमी मेरा अपमान नहीं करता तो मुझे दुख क्यों होता? इसने बीच बाजार में मुझे गाली दी, मेरा अपमान किया, मुझे इसलिए दुख हुआ। अब गाली और अपमान ये क्या है? निमित्त है कि उपादान? निमित्त है। उपादान क्या है? तेरी स्वयं की योग्यता है दुखी होने की, और तेरे को दुखी होना था, ये तेरी पर्यायगत योग्यता थी, इसलिए कोई गाली दे दी, किसी ने अपमान कर दिया, वो निमित्त कुछ ना कुछ बनता। और अगर बाजार में नहीं करता तो घर में पत्नी करती। जब अपने दुखी होने का उदय चल रहा होता है तो अपने आप सब निमित्त बनते हैं। जो अनुकूल होते हैं वे 1 मिनट में प्रतिकूल हो जाते हैं। तो अच्छी खासी पत्नी है, बढ़िया बात चल रही थी, और एकदम तुम्हारा कर्म का उदय तीव्र आया और एकदम उसको तुम पे गुस्सा आ गया। अब गुस्सा कैसे आया? गुस्सा कैसे आया? बढ़िया चल रही थी, सब बातचीत चल रही थी, एकदम याद आ गया तुमने 2 साल पहले मुझे जो है वहाँ पे बहुत गुस्सा किया था। अरे भैया अब 2 साल पहले किया था, ये अचानक कहाँ से आ गया? तो तुम्हें लगता है कि अच्छी पागल है? पागल नहीं है, तुम्हारा कर्म का उदय प्रबल हो गया है। अब तुम्हें कुछ ना कुछ निमित्त बनेगा क्रोध का। ये विज्ञान तुम्हें समझ में आ जाए तो अनंत शांति हो जाए चित्त में। क्यों? क्योंकि अपने को लगता है कि इसके कारण क्रोध आया, तो अपन उसमें बदलाहट करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, तो वो और डबल हो जाता है। जबकि अगर अपने को अंदर में गाली कोई दे और अंदर ये भाव रहे कि मेरा कोई पूर्व कर्म को उदय तीव्र हो रहा है, कोई दुखी होने का काल आ रहा है इसलिए गाली दे रहा है, तो अपने आप ही इतना विचार करे तो कर्म की ताकत नहीं है कि उसको फिर दुखी कर दे। कर्म कमज़ोर पड़ जाता है। कर्म बलवान कब होता है? जब तुम मिथ्यात्व के कारण ऐसा मानते हो
इस पर द्रव्य के कारण मेरे को क्रोध आ रहा है, तो वो डबल ताकत लग जाती है। ऐसी हर चीज़ में, ये तो मैंने आपको कसाय का उदाहरण दिया, पाप का उदाहरण दिया, अब पुण्य का भी देखो। जब तुम्हारा पुण्य का उदय आना हो, जब तुम्हारे कार्य बनने हो, तो गारंटी से तुम कहीं मत जाओ, तुम्हारे घर पे चल के निमित्त आएगा। आपको लगता है कि नहीं हमारे खोजने से आता है, ऐसा नहीं है। वो जो कार्य जो होना होता है वैसे बनाओ, वैसे निमित्त अपने आप जुटते हैं। ये स्वीकार है अरविंद जी, है? अगर ये स्वीकार है तो सम्यक दर्शन की बात बन सकती है। और अभी लगता है कि नहीं नहीं वो तो निमित्त निमित्त निमित्त, कुछ नहीं करता निमित्त। हमें ऐसा लगता है कि हमारे कमाने से पैसा आए, नहीं आया है, रियल है। क्योंकि तुम ताकत तो पहले इससे भी ज़्यादा लगाते थे, लेकिन तब नहीं आया, और अब ताकत लगाते हो आधी और पैसा आता है डबल। अथवा उल्टा करो, पहले चोर को जब पता नहीं था चोरी कैसे की जाती है, तब तो चोरी करने में कामयाब हो गया, और अब जब उसको चोरी करना आ गया तो पकड़ा गया। आप कहते हैं ना एक्सपीरियंस क्या कर लेगा, क्या कर लेगा। उदय जब खराब आता है, अच्छे अच्छे सट्टेबाज जो किंग माने जाते सट्टा लगाने के, रोड पे आ जाते हैं। शेयर के किंग माने जाते, शेयर मार्केट के किंग हैं। जब कर्म का उदय आता है तो रोड पे आ जाते हैं। ये देखो आपका अनिल अंबानी 2008 में एशिया का 3रे नंबर का सबसे बड़ा आदमी था, और सबसे ज़्यादा निकट धीरू भाई अंबानी के वो ही रहता था। धीरू भाई अंबानी उसे ज़्यादा प्यार करता था, माने ज़्यादा होशियार मानता था, सीधी बात है। और सबको लगता था, याद होगा आप लोगों को, वही दिखता था हर जगह। उसका नाम, इसका तो नाम ही नहीं आता था, हर जगह उसी का नाम आता था। ये मुकेश अंबानी को तो कोई जानता भी नहीं था कि इसका बड़ा लड़का कहाँ है। और जब वो मरा तो सब कहते थे कि ये संभालेगा, ये करेगा, ये बढ़ाएगा, ये करेगा, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। क्योंकि ये सारे बॉलीवुड वाले ये सब इसी के आगे पीछे घूमते थे। सबसे ज़्यादा दोस्ती नेताओं से इसी की थी। लेकिन देखो जब कर्म का उदय तीव्र आया तो ना वो दोस्ती काम आई, ना वो तुम्हारी क्या कहना चाहिए सोसाइटी काम आई, ना वो बुद्धि काम आई, कुछ नहीं आया, और एकदम रोड पे आ गया। और ये जो लगता था कि कुछ नहीं है, इसका उदय पुण्य का उदय जगा, ये कहीं से कहीं चला गया, और अभी वापस बदल सकता है। फिर हो सकता है इसके लड़के कामयाब निकल जाएं और उसके लड़के मूर्ख निकल जाए, कुछ नहीं पता। ये तो जीव को लगता है कि तेरे करने से कुछ होता है। अपन अपने बेटे की इतनी चिंता करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि वो अपना कर्म का उदय प्रति समय साथ में लेके चल रहा है, और तुम्हारी चिंता करने से कुछ भला होने या बुरा होने वाला है ही नहीं। ये तो अपन को लगता है मैं अपने बेटे को इतनी संपत्ति छोड़ के जा रहा हूँ, नहीं, आप छोड़ के नहीं जा रहे हो। उसका पुण्य का उदय है, उसके भाग्य में उतनी संपत्ति है, उसे उतनी मिल गई। बराबर ऐसा है ना कि भाई वो विवाह आदि करे, लेकिन पुत्र विवाह आदि के उससे नहीं, वो तो जो होगा तो होगा, तू मिलाता रहे, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो साहब पर विवाह आदि, अरे तू है कहाँ विवाह आदि का करता। अगर तेरे को पुत्र होना है तो विवाह आदि भी होंगे। अगर तेरे जीवन में, मैंने भी बताया ना, आप वस्तु को अधूरा मत समझो, वस्तु पूरी है। कैसी पूरी है? जो कार्य जैसा होना है उसके लिए जैसी सामग्री चाहिए वो बिल्कुल वैसी सामग्री अपने आप मिलती है, तुम्हें मिलानी नहीं पड़ती, तुम करता नहीं हो। और नहीं होनी होती तो नहीं होती, नहीं मिलती आपको और सच्ची बात तो ये है, निमित्त की दृष्टि महामिथ्या दृष्टि। क्यों निमित्त की दृष्टि मिथ्या दृष्टि क्यों है?
क्योंकि निमित्त की दृष्टि वाला कभी भी अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि मैं अपनी बुद्धि से निमित्तों से काम बना लूँगा। उसे अंदर भरोसा नहीं रहता कि कार्य उपादान से होता है, निमित्त से नहीं होता। उसे भरोसा रहता है मेरी बुद्धि से होगा, और होता है अपनी बुद्धि से। देखो आप, देखो हजारों काम करते हैं, सारे हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाई और काम बढ़िया हो गया, और बुद्धि लगाई काम बिगड़ गया। ऐसा भी क्या हुआ कि बुद्धि लगा के ही बिगड़ना था वो। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अच्छा खासा जीवन चल रहा था। अब रामचंद्र जी का देखो उदाहरण है अपने पास। क्या कमी थी रामचंद्र जी में? सीता में क्या कमी थी? लक्ष्मण में क्या कमी थी? कोई बात थी क्या? कोई उनने गलती करी थी क्या? कुछ भी नहीं। बढ़िया उनको राजा बनना था, घोषणा थी, बड़े लड़के थे, सब बातें थी, कोई राजा प्रजा कहीं कुछ तकलीफ थी नहीं। लेकिन अचानक वो उदय तीव्र हुआ तो उसको ऐसा भाव आया कि मेरा बेटा बनना है। जब वो मंथरा पहुंच गई, ये पहुंच गया, ये सब निमित्त के कथन हैं। उपादान जब जगता है तो बिल्कुल वैसी बुद्धि हो जाती है। अभी देखो सीता का हिरण वाला उदाहरण मिलता है ना, कि सोने का मृग। ना तो रामचंद्र जी की बुद्धि काम कर रही है, सोने का कोई मृग होता है, न सीता की बुद्धि काम कर रही है कि भैया काय को मैं जंगल में इतना सोना चांदी तो छोड़ के आ गई, मैं राजपाट छोड़ के आ गई, और वहाँ एकदम सोने का मृग है। और कहते हैं जो कहानी है अपन तो कभी लक्ष्मण देखा कि भैया इसके उस तरफ नहीं जाना, खतरा है, कोई भी आए हिसाब से। अब जैसे तुम्हें क्या लगता, अगर मैं लक्ष्मण रेखा के पार नहीं जाती तो बच जाती। अब ये तुम्हारी निमित्त की दृष्टि है। ये हमारे अंदर ये समझ में नहीं आता कि व्यर्थ की बात क्यों करते हो। कौन जाने वाला है, कौन रोकने वाला है, ऐसा होना ही है। अपन को अंदर ये भाव बैठे तो गति के अनुसार मति हो रही है। ये जीव को लगता है कि मेरे करने कुछ नहीं। आदिनाथ भगवान को 1000 वर्ष लग गए केवल ज्ञान लेने में। क्यों लग गए? दो कथन दो, बताओ निमित्त की तरफ से बताओ क्या कमी थी। निमित्त की तरफ से एक चीज बताओ कि ये कमी थी। अब फिर नहीं हुआ ना छठवें। तो इससे पता चलता है ना कि भैया योग्यता पर्याय की स्वतंत्र है। नहीं आना तो नहीं आया। कोई बाहर में उनने गृहस्थी नहीं छोड़ी, मुनि नहीं बने, साधु नहीं, सब करा जो जो होता है। 6वें 7वें गुणस्थान में झूलते रहे, बार बार 6वें 7वें पुरुषार्थ जगता ही नहीं था, उसके आगे जाते ही नहीं थे। तो क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि तू कर्ता मत बन, स्वतंत्रता से अंदर में अकर्ता ज्ञायक को स्वीकार कर, और जितना ज़्यादा अकर्ता ज्ञायक स्वीकार करे, पर्याय से निर्भरता हो, उतना त्रिकाली ध्रुव की दृष्टि सहायक है करने में, उतने जल्दी सम्यक दर्शन होता है। और जब तक ये करता 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 करना तो पड़ेगा, ये जब तक अंदर कर्तृत्व रहेगा तब तक निर्भर नहीं होंगे। जब तक निमित्त की दृष्टि रहेगी तब तक वो कर्ता की बुद्धि नहीं निकलेगी, और नहीं निकलेगी तो आत्मानुभूति नहीं होगी। अब आत्मानुभूति करनी है कि नहीं करनी, वो डिसाइड करो। आत्मानुभूति करनी है देवेंद्र जी, करनी है तो परिणामों का भी कर्तापन छोड़ना पड़ेगा। तैयार हो? परिणाम भी अपनी स्वतंत्रता से होते हैं, स्वीकार कर सकते हो? कर सकते हो कि नहीं? बोलो, नहीं कर सकते ना? बताओ देवेंद्र जी, नहीं कर सकते ना? तो नहीं कर सकते तो बात खत्म हो। फिर अभी परिणाम संभालो, फिर अभी पुण्य पाप के गोते खाओ, फिर पूजा पाठ भक्ति इनमें ही धर्म मानो। यही पुरुषार्थ है। बिल्कुल सही पूछा। सम्यक दर्शन का यही पुरुषार्थ है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। मैं अपने परिणामों का भी कर्ता धर्ता नहीं हूँ, मैं ज्ञाता मात्र हूँ।
ये स्वीकार करना ही सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ उठापटक करना नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर्ता कर्म नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ नाचना कूदना नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ दान करना नहीं है। सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ पूजा करना नहीं है। सम्यक दर्शन का यही पुरुषार्थ है कि मैं ज्ञाता मात्र हूँ, ये स्वीकार करे तो सम्यक दर्शन हो। है? अरे कितने बार पूछोगे प्रश्न यार, 50 दफे बता दिए। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने परिणाम में एकत्व बुद्धि नहीं करना। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने परिणाम के कर्ता नहीं बनना। जो परिणाम आए उसमें जागृत रहना, ज्ञाता रहना, यही परिणाम सुधारने का उपाय है। अच्छा, तुम परिणाम बदलने का पुरुषार्थ कर सकते हो? कर सकते हो तो बताओ। छोड़ो अभी जनवाणी, छोड़ो अभी सब चीज़ें, तुम परिणाम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हो? और अगर कर सकते हो तो आज दिन भर के परिणाम लिख के बता दो कि हम 2 बजे परिणाम करेंगे, 3 बजे करेंगे, 2:30 बजे करेंगे। लाओ लिस्ट लाओ। और अगर तुम नहीं ला सकते तो क्यों व्यर्थ में बोझा ढोते हो परिणामों का? क्यों अंदर में कहते हो नहीं 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 परिणाम और परिणाम संभालना यही है कि परिणाम में बेहोशी नहीं होना, एकत्व नहीं होना, परिणाम को जानना देखना। ये और जो पुरुषार्थ देखो, कई लोग कहते पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। वज्र सेन जी बोले पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। जब ये बात बोलते हो ना तो साथ में ये भी बोला करो कि पुरुषार्थ माने क्या, क्योंकि अपन को पुरुषार्थ शब्द में कर्ता कर्म घुसा हुआ है। पुरुषार्थ में अपन को वहाँ कर्ता नहीं घुसा है। पुरुषार्थ माने कर्ता कर्म। जब भी कोई आदमी कहता है ना पुरुषार्थ का क्या होगा, उसका सारा वजन इस पे जाता है कि कर्ता का क्या होगा, क्योंकि अकर्ता में पुरुषार्थ समझ में ही नहीं आता। भाई मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, इसमें लगता है कि काय का पुरुषार्थ। मैं कोई क्रिया पालूँ, कोई भूखा रहूँ, पूजा करूँ, भक्ति करूँ, सब में शिखर का पहाड़ चढ़ूँ, व्रत पालूँ, ब्रह्मचर्य व्रत लूँ, घर छोड़ूँ, परिवार छोड़ूँ, ये तो पुरुषार्थ समझ में आता है। भाई ज्ञाता दृष्टा रहना काय का पुरुषार्थ। इसलिए जब कोई और लोग जवाब देने लगते हैं कि नहीं नहीं पुरुषार्थ भी रहेगा पुरुषार्थ। अरे मैं तो कहता हूँ डरते क्यों? जब कोई कहता पुरुषार्थ का क्या होगा तो उसी से पूछो ना भाई पुरुषार्थ माने क्या। भाई हमें बता दो तुम पुरुषार्थ माने क्या। एक ने बता दिया कि सब परिणाम संभालना पुरुषार्थ है, तो परिणाम संभालने का मतलब क्या बताओ। परिणाम आ रहा है उसके ज्ञाता रहो, ये परिणाम को संभालना है। चाहे पाप का परिणाम आए चाहे पुण्य का परिणाम आए, मैं तो ज्ञाता हूँ, इस पर टिके रहो, ये पुरुषार्थ है। जड़ की क्रिया हो और नहीं हो, दोनों के ज्ञाता बने रहो, ये पुरुषार्थ है। पूजा करनी पड़ेगी तो होगी, बिना करे नहीं होगी, ये पुरुषार्थ नहीं है, मिथ्यात्व है। अरे ये स्वीकार नहीं है। इसलिए क्या होता है, समय सार पढ़ लेते हैं, अच्छे अच्छे विद्वानों के वचन सुन लेते हैं, लेकिन हमारा मिथ्यात्व का नाश नहीं होता, क्योंकि हम मूल में ही भूल करके बैठे। हमें खुद ही अंदर में लगता है कि नहीं नहीं परिणाम संभाल ले, क्रिया तो करनी पड़ेगी, ऐसा थोड़ा ही है, पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। हमें खुद महामिथ्यात्व चल रहा है। हाँ बस, तो परिणाम गायब ही तो करना है। परिणाम गायब हो जाएगा, परिणाम गायब ही तो करना है। ज्ञात ही मात्र तो बचाना है। सर्वज्ञ देव क्या है, ज्ञाता मात्र है ना, है तो हमें भी तो सर्वज्ञ होना है, भगवान बनना है, तो ज्ञात ही होने का पुरुषार्थ तो करना है। वो करना क्या है, वे 24 घंटे करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा करते हैं। और थोड़ा थोड़ा करोगे तब 24 घंटे तक पहुँचोगे। समझ में आएगी नहीं आया?
भाई छठवां सातवां गुण स्थान क्या है? यही है। पर 1 मिनट के लिए आत्मा में चले गए, पूर्ण रूप से ज्ञाता दृष्टा हो गए और फिर बाहर आ गए तो थोड़ा राग देश आ गया, थोड़ी परिणाम आ गए, भक्ति के, स्वाध्याय के, शास्त्र लिखने के, उपदेश देने के भाव आ गए। तो श्रद्धा में इसके ज्ञाता रहते हैं, चारित्र्य में उपयोग में मलिनता देखते हैं, अनुभवते हैं कि अब वो शुद्ध ज्ञाता दृष्टा की परिणति नहीं बची। समझ में आया? तो जब कोई ऐसा प्रश्न पूछता है कि जब सब कुछ निश्चित है तो पुरुषार्थ क्या है, यही पुरुषार्थ है कि तुम इस बात को स्वीकार कर सकते हो क्या? मैं तो नहीं कर सकता, तो बस घूमो, 4 गति में घूमो। नहीं साहब, करना तो पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, मिथ्यात्व है, होता है सब। तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा, इतना बड़ा संसार है, इतना बड़ा विश्व है, तेरे करने से विश्व चल रहा है क्या? इतने बड़े चांद तारे, आकाश, फूल, पेड़ पौधे, 1 इंद्री 2 इंद्री, इतनी सारी जीव राशि सब परिणमन कर रही है, तेरे विकल्प से कोई परिणमन हो रहा है? अरे जिनके पास बुद्धि नहीं है उनका भी परिणमन हो रहा है। जो बहुत बुद्धिमान है वे अपने परिणमन में क्या चेंज कर पाए? कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, वो बुढ़ापा आने से रोक सकता है? बोलो, कर्म का उदय आने से रोक सकता है? अरे तुम तो छोड़ो, तुम तो बुढ़ापा नहीं आए इसके लिए कोई ताकत नहीं लगा रहे। समझना मेरी बात। कई लोग तो रात और दिन इसी में ताकत लगा रहे कि बुढ़ापा नहीं आए। वे तो कितनी दुनिया भर की दवाइयाँ खा रहे, डॉक्टरों के पास जा रहे, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, 65 साल के 70 साल के जिम जा रहे हैं। कल एक देखा था मैंने वीडियो, एक 75 साल का बूढ़ा, बिल्कुल उसकी चमड़ी लटक गई, जिम कर रहा है, जिम कर रहा है, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं बूढ़ा। तेरे बाप के यहाँ के अच्छे अच्छे मर गए, तू कहाँ बूढ़ा नहीं होगा? और साफ साफ बूढ़ा हो गया वो, लेकिन कह रहा मैं मानूंगा नहीं। तेरे मानने से वस्तु थोड़ी बदलती। मैं मानूंगा, मैं मानूंगा, मैं मानता रहे, कुछ भी मानता रहे। मिथ्या दृष्टि के मानने से प्रकृति नहीं चलती। ये सब झूठ बातें हैं कि तेरे चाहने से कुछ नहीं, तेरे चाहने से 4 गति मिलेगी, मोक्ष नहीं मिलेगा। चाहने पाने की कोई कीमत नहीं है। मैं जब तक अपने को बूढ़ा नहीं मानूंगा, बूढ़ा नहीं होऊंगा, लगा रहे, देखते कितने दिन चलती है कार। हम भी तो देखते हैं, 30 मार गए, 1 से 1 आए, पृथ्वी पर चले गए। तू है क्या? जब मैं जयपुर पढ़ता था, वहाँ का जो राजा था एक, उसकी अब तो भूल गया कौन था राजा, उसमें सब राजाओं की कहानी लिखी थी। तो एक राजा की कहानी लिखी थी, उसका वजन 125 किलो था। समझ में? ऐसा नहीं मोटा था, इतना लंबा चौड़ा था, उसका वजन 125 किलो था। उसकी कमर इतनी मोटी थी, शरीर ऐसा मजबूत था, बहुत कितने किलो की तलवार उठा के लड़ता था वो। तब उसका लिखा था कि इतना ताकतवर, ये तुम्हारा गामा पहलवान कितना ताकतवर, ये दारा सिंह, ये सब के सब कहाँ चले गए? इनका तो एक ही लक्ष्य था ना, देह। इनको तो आत्मा पता भी नहीं था ना, तो देह बच गई इनकी, रह गए पृथ्वी पर। अरे अभी कहाँ अनंत काल नरक निगोद में पड़े होंगे, कल्पना भी नहीं है। क्योंकि देह की एकत्व बुद्धि बहुत ज़्यादा हो तो सीधा नरक या निगोद लेके जाती है जीव को। ये जो एकत्व बुद्धि है ना वज्रसेन जी, ये सीधा निगोद का टिकट कराती है। आप कहोगे प्रमाण दो, मैं बताता हूँ उसका प्रमाण। देव एक इंद्री हुआ, एक इंद्री की पर्याय में चला जाता है देवगति का जी। जबकि देवगति वाला बाहर में कोई हिंसा, झूठ, चोरी कुछ नहीं करता वो, ऐसा कि वो वहाँ चला जाए। लेकिन वो देह में और विषय भोगों में इतनी एकत्व बुद्धि रखता है कि छोड़ना नहीं चाहता वो किसी कीमत पे। इसलिए एक इंद्री की पर्याय में जाना पड़ता है। ऐसे अगर अपन इस पर्याय में तन्मय रहेंगे और ये छोड़ना नहीं चाहेंगे, बस ये बना रहे और मर गए बेटा, तो एक इंद्री में भी गमन हो जाए।
हाँ, नरक को सीधा, नरक गति वाला रहना नहीं चाहता ना, ऊपर तो उसको संगी पंचेंद्री मिलता है कि भैया जाओ, एक मौका और है, निकलो, निकल सको तो सीधा गणित है। इसलिए तुम अनुकूलताओं में अगर रम रहे हो तो देवगति जैसी हालत होने वाली है। अगर पुण्य का उदय चल रहा है और मैं चौड़ा और बाजार सकरा हो रहा है और कोई मंदिर के अध्यक्ष मंत्री फंत्री और ऐसा समझ रहे हट, तो समझ लेना एक इंद्रिय में गमन हो सकता है, क्योंकि तुम पुण्य के उदय में गाफिल हो गए। जिस आदमी को ये पुण्य का उदय गाफिलता लाता हो, उसके लिए तो पुण्य का उदय पाप के उदय से भी ज़्यादा दुखदाई है। कि क्योंकि भैया पुण्य का उदय नहीं आता, पाप का उदय रहता तो जागते रहते हैं। मैंने बताया था ना कि चोरी जनरल के डिब्बे में कभी नहीं होती, चोरी हमेशा एसी स्लीपर के डिब्बों में होती है। क्यों? कि वहाँ आदमी सो जाता है, उदय है ना, और जनरल के डिब्बे में तो भाई साहब खड़े होने को ढंग से जगह नहीं है तो वहाँ कौन क्या लेके जाएगा। ऐसे ही जो पुण्य के उदय वाले जीव हैं, जिनको देख के तुम्हारी लाड टपकती है, ऐसा पुण्य का उदय हमारा पता नहीं है। इस पर्याय में सुख तो है ही नहीं बेचारे के, दूर से लगता है। क्यों? कि जो ये शरीर मिला है, देखो भाई साहब, और एक बात सुनो, पंचम काल की एक कहानी और सुनो तो तुम्हें मज़ा आएगा। पंचम काल में एक कहानी ये भी है कि आदमी बाहर से भले ही बड़े मकान छोटे मकान में रहे बाहर से भले किसी के पास 10 लग्जरी गाड़ी हो, 50 हो, 100 हो सकता है, ये सब पंचम काल में चेंज है। लेकिन मज़ेदार वाला शरीर सबको सड़े गले मिले मुकेश अंबानी को भी गैस की प्रॉब्लम है समझ में आया? वो भी ज़्यादा नहीं खा सकता। पंचम काल में पुण्य पता कैसा है, बाहर में कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन भोगने की शक्ति सबके अंदर एक जैसी है, वो ज़्यादा किसी को नहीं मिली। और चौथे काल में क्या होता था कि बाहर में भी पुण्य का उदय और देह में भी पुण्य का उदय। वो पुण्य का उदय है कि चक्रवर्ती खीर भी तो ऐसी बनवा सके कि कोई ना खा सके। अंबानी बनवा सकता है? अब वही उसी अर्थ में कह रहा हूँ कि भाई वो बनवा तो सकता है, लेकिन वो खा तो नहीं सकता है ना, वो खिला सकता है दूसरों को। बोलो अब इसे क्या पुण्य का उदय कहें भाई? कर ले, शादी कर ले, मैं तो कहता हूँ 50,000 शादी कर ले वे अंबानी, लेकिन भोग सकता है 50,000 शादी? बोलो, सोचो, कल्पना करो। तो ये पंचम काल का तो महाघटिया पुण्य है कि दूसरों को दिखा तो सकते हो लेकिन कुछ कर नहीं सकते, और इसमें एकत्व तो करो तो फल नरक निगोद है। बोलो, पंचम काल का उदय ऐसा है कि भोगने मिलता नहीं और एकत्व कर करके नरक निगोद का टिकट कटाता है, देख देख के कर्म बांधता है, ऐसा समझ लो। तंदुल मच्छ है ना, वो है, एक मछली नहीं खाता और 7वें नरक में जाता है, और जो खाता है वो 3रे नरक में जाता है क्यों? इसके आसक्ति बहुत है। इसलिए जिन जीवों को रुपए, पैसे, मकान, दुकान, इनमें बहुत आसक्ति है, उन्हें विचार करना चाहिए। देखो, एक आदमी, कल एक कोई छोटी सी क्लिप थी, अच्छी थी, शिक्षाप्रद थी। एक आदमी एक दुकान के बाहर, छोटी सी दुकान है, और वो खाट पे लेटा हुआ है, और एक दूसरा आदमी आया तो उससे कहता है कि भैया ठंडा कुछ मिलेगा, कोको कोला, पेप्सी, कुछ ऐसा मिलेगा? वो कहता नहीं है, और वो रूमाल डाल के सो रहा है। फिर वो उससे कहता है कि पानी मिलेगा? वो कहता नहीं है। फिर वो कहता सिगरेट मिलेगी? वो कहता नहीं है। तो वो एकदम
जो ग्राहक है, अरे दुकान काहे को खोल रखी है, तेरे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा ऐसा उसको भाषण देने लगता है। तो फिर वो अपना रूमाल उठाता और बैठ जाता है, सुनता रहता है उसकी। अच्छा, फिर वो कहता है अच्छा ये बता, अगर ये दुकान बड़ी कर लूँगा तो क्या हो? तो बोले तेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे, तो सामान रखेगा, ग्राहक आएंगे। फिर बोले फिर क्या होगा? फिर बोले तू और एक आध दो नौकर रखना। फिर बोले फिर क्या होगा? फिर बोले साहब एक दो नौकर रख के तू बढ़िया, तेरे और पैसे आएंगे, तू 2 दुकानें और खोल लेना। फिर बोले वो फिर क्या होगा? तो बोले फिर तू आराम से रहना। तो बोले मैं अभी रह रहा हूँ, वो तो मैं इतना आराम अभी कर रहा हूँ, तेरे सामने कर रहा हूँ ना। और फिर उसने उससे कहा बाद में, इधर से क्या करता है? नौकरी करता है, कितने कमाता है? समझ में आया ना? उसको पूछता है, तो वो कहता है कि मेरे को 20,000 रुपये मिलते, बस इतने ही। अपने को बहुत ज्ञानवान समझ रहा है। सुन, उस सामने दिख रहा है ना, वो देख उस तरफ नज़र मार, वैसे पलट के देखता है तो बहुत बड़ी उसकी होटल, समझ में आया ना? वो कहता वो देख दिख रहा है, कहता वो मेरी है, जा। समझ में आया? तो वो कहता तुम्हारी है और तुम यहाँ? बोले मैं यहाँ शांति से आराम करता हूँ, मुझे अपने जीवन में जो चाहिए नहीं चाहिए सब हो गया, वहाँ बैठता हूँ, जा वहाँ जा और बकवास। और आज के बाद ज्ञान मत देना किसी को, समझ में है ना? अपना ज्ञान बिना पूछे मत देना। तो संसार में अपन गहराई से विचार करें तो अपन पागलपन कर रहे हैं अंदर में, अपने को पता ही नहीं है कि रियल में हमारे पास बहुत पैसा होगा तो हम भोग क्या करेंगे। मैंने तो खूब देखा, शरीर शक्ति और पंचम काल का पुण्य ऐसा है कि जब तक फलने को आता है ना, तब तक तेरा निकलने का टाइम आ जाता है। या 40, 45, 50 साल में बीमारियां घेर लेती हैं। और क्या करेगा पंचम काल में पुण्य का उदय? शराब पीनी नहीं। संसार में सुख क्या माने जाते हैं? यही सब, शराब, शवाब, होटलों पे खाना, नाचना, कूदना, बियर बार में जाना, लड़की के साथ डांस करना, यही तो सुख मानते हैं पंचम काल में। और क्या सुख है? तुझे तो सब अपन को करना नहीं। अब करोड़ अरबपति बन के करोगे क्या, पहले तो समझा। तो श्री गुरु कहते मुफ्त में नरक जाएगा तेरी वासनाओं से। तो भैया अंतरंग में निर्णय करो बैठ के शांति से कि ये जो अपन जो पुरुषार्थ भैया परिणाम का पुरुषार्थ नहीं, ये मैं कुछ कमाने वाला, जोड़ने वाला, मंदिर बनाने वाला, ये मान्यता महामिथ्यात्व है। और ये परम अकर्ता ज्ञायक स्वीकार कर सको तो करो, नहीं कर सकते, अभी अंदर कर्तृत्व चलता है तो मिथ्यात्व जाने वाला नहीं है। और 4 गति तो साहब ऐसा क्यों, इसका उत्तर भी है मेरे पास। अभी तेरी काल लब्धि नहीं पकी, इसलिए मुझे कोई दुख नहीं होता। सर्वज्ञ देव सारे जगत के जीवों को देखते हैं, उन्हें कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि इन्हें आत्मा समझ में क्यों नहीं आता है ऐसा विकल्प? बोलो, सब जानते हैं जब तक योग्यता नहीं आएगी, काल लब्धि नहीं पकेगी, क्या करेगा कोई। इसलिए निमित्त की दृष्टि न सुखी होने के लिए न दुखी होने के लिए। सुख दुख का कारण मेरी स्वयं की अपनी मान्यता और पर्यायगत योग्यता है, पर द्रव्य का कोई लेना देना। ये बात स्वीकार है तो है, नहीं है कि पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, तो पुरुषार्थ तू मिथ्यात्व का ही करेगा। पुरुषार्थ के नाम पर काय का पुरुषार्थ करते हैं अपन? मिथ्यात्व का, कर्ता कर्म का। और देखो ज्ञानियों की बात देखो, आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष से आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हैं, लेकिन देखो उन्हें कभी निराशा नहीं घेरती, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत हो गया, अब नहीं मेरे बस की, चलो ये हो क्या रहा है। कभी ऐसा भाव आता है कि बुलाना सौधर्मिंद को तो बुलाओ थोड़ा इधर, भैया बताना लगा के तो लगाओ थोड़ा, ये क्या दिक्कत है, केवल ज्ञान कब आना है, ऐसे भाव आते हैं
एक भी तीर्थंकर को ऐसे भाव आते हैं? क्योंकि वस्तु स्वरूप में चेंज नहीं करा जा सकता, इसलिए उन्हें ज़्यादा जानने का भी भाव नहीं आता। मज़ेदार बात है, जिनके पास अवधि ज्ञान मना पर्याय ज्ञान है उन्हें जानने की इच्छा नहीं है, और जिनके पास नहीं है वे मरे जा रहे हैं कि हमें भविष्य पता चल जाए। कितनी खतरनाक बात है। जैन दर्शन का ज्योतिष पता क्या है, और अन्य मतियों के ज्योतिष में और जैन दर्शन के ज्योतिष में क्या अंतर है पता है? जैन दर्शन का ज्योतिष ये है कि वो कहता है कि भविष्य की बातें जानी तो जा सकती हैं निमित्त की अपेक्षा, लेकिन बदली नहीं जा सकती। तुम्हारे तंत्र मंत्र उन्हें बदल नहीं सकते। और अन्यमति क्या कहते हैं कि हम जान लेंगे तो हम चेंज कर देंगे। हाँ हाँ, अभी समझ में आया ना कि अपने को शांति से बैठ के कोई कर्ता कर्म का अंदर भ्रम नहीं पालना। देखो, आदिनाथ जैसे महापुरुषार्थी तीर्थंकर परमात्मा शांति से वस्तु के परिणमन को स्वीकार करते हैं। कोई अंदर अकलाहट नहीं, कोई घबराहट नहीं। वैराग्य नहीं आता तो परेशान नहीं होते कि वैराग्य क्यों नहीं आता। समझ में आया? वैराग्य आ गया तो ये विकल्प नहीं करते कि घर वालों का क्या होगा। समझ में आया? और वैराग्य लेके दीक्षा हो गई और ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगता नहीं तो ये विकल्प नहीं करते कि लग क्यों नहीं रहा। कितने आनंद है उनके जीवन में। ऐसा अपन नहीं कर सकते, ऐसे अकर्ता अपन नहीं रह सकते। देखो, वे गृहस्थी में भी अकर्ता और मुनिराज बन के भी अकर्ता। गृहस्थी के गृहस्थ योग्य राग आता है उसे स्वीकार करते हैं। सोचो बात, रोज जो आदमी दरबार लगा के नीलांजना जैसी देवांगनाओं का नृत्य देखता है, वो एक दिन की व्यवस्था नहीं थी, वो रोज का काम था। और अंदर में सम्यक दृष्टि है और ऐसा राग उमड़ के आता है तो भी बिल्कुल घबराते नहीं, डरते नहीं, ये नहीं सोचते कि मैं कितना पापी हूँ, ये क्या हो रहा है, कुछ नहीं। फिर एक दिन इतना समय बीत जाता है, कहानी कहती है कि सौधर्मेंद्र भी विकल्प करते कि हो क्या रहा है, दीक्षा क्यों नहीं लेते। अगर मैं तो कहता हूँ कहानी को थोड़ा मोड़ दो और सौधर्मेंद्र जाके उन्हीं से पूछ लेते कि महाराज दीक्षा क्यों नहीं लेते। तो कहते ना कि जब आएगा वैराग आ जाएगा, तू काहे को परेशान हो रहा है। और भाई आ गया। अब आपको क्या लगता, अगर सौधर्मेंद्र नीलांजना की व्यवस्था नहीं करता, अब जो निमित्त की दृष्टि वाला, और वो नीलांजना नहीं भरती तो वैराग्य कैसे लेते? तो तुम्हें ऐसा लगता है कि सौधर्मेंद्र ने व्यवस्था करी वैराग्य। अरे नहीं रे भाई, ये सब निमित्त के कथन है। अगर ऐसा ही था तो इतने दिन बाद क्यों करी? पहले ही दिन कर देता भाई। 84 लाख क्यों पूर्व में जब रोज भेजना था तो पहले ही कर देता, लेकिन नहीं। जब उपादान जगता है तब उसको विकल्प आया, तब वो विकल्प करा के आया। देखो ध्यान से देखो कहानी को, उसके पहले क्यों नहीं आया? क्योंकि उसके पहले होना ही नहीं था भाई। महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि 65 दिन तक नहीं गिरी है। 65 दिन नहीं गिरी ना, 66-65 जो भी है। तो लोग कहते हैं कि वो बाद में ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अरे भाई ऐसा हुआ, उसके पहले क्यों नहीं हुआ? सौधर्मेंद्र ने पहले दिन क्यों नहीं लगाया ये दिमाग के भैया? अरे क्यों? उसे तो बिल्कुल उठापटक करने की जरूरत नहीं थी। अवधि ज्ञान के धारी थे सौधर्मेंद्र। काय को इतनी बुद्धि लगाना? तुरंत आँख बंद करते देखते क्या चीज़ की कमी है, 1 सेकंड में उत्तर मिल जाता। लेकिन नहीं, मतलब तुम तो सोचते हो
हमारे पास तो वस्तुओं का अभाव है, समझ में आया, और हम तो मरे जा रहे हैं। उनके पास शक्तियाँ थी, उनके पास ज्ञान था, सब कुछ था, फिर भी वे शांति से देख रहे हैं कि क्या पता भैया क्या हो रहा है। 65 दिन तक 66 दिन तक नहीं आया, और फिर 66 दिन बाद फिर एकदम लगा कि ये हो क्या रहा, मतलब कोई चीज़ 66 दिन क्या कहलाते हैं। अब आपको लगेगा कि साहब अरे निमित्त के कारण दिव्य ध्वनि नहीं खिली, ऐसा नहीं है, दिव्य ध्वनि खिलने की योग्यता ही नहीं बन रही थी। तो निमित्त क्या होता है, उपादान के हिसाब से चलता है, निमित्त के कारण उपादान नहीं जगता, उपादान जैसा चलता है निमित्त वैसी व्यवस्था चलती है। आप समझो, आपको अगर करोड़पति बनना है तो आपको वैसे निमित्त अपने आप मिलने लगेंगे, और आपको रोडपति बनना है वैसे निमित्त कितनी घटनाएं मिलती हैं। अच्छा खासा आदमी करोड़पति अपने रास्ते जा रहा है, अपने रास्ते आ रहा, खूब पैसा है, और उसके पाप का उदय आया, कोई ऐसा आदमी मिला रास्ते में, ट्रेन में या गाड़ी में या स्टैंड में, और उससे एकदम दोस्ती हुई और वो उसकी बातों में आता ही चला गया। अभी मुझे याद नहीं आ रहा मैंने कितने लोगों की कहानियां सुनी कि वे बर्बाद हुए कैसे, कि अरे एक आदमी मिला, पता नहीं मेरी क्या बुद्धि फिरी, वो उसकी बातों में आता ही चला गया, और मैंने वो उसने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे कर दिया। अभी एक दिन की बात है, अब याद आ गया, एक हमारे मित्र हैं, वो बहुत बड़े अधिकारी हैं, समझ में आया, और ये सब इंटरनेट फ्रॉड होते ना, ये सब क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम, उनको सबको सब पता, उनको ऐसे फ़ोन आते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे फंसाते हैं, सब कुछ पता है, सब कुछ। और देखो पाप का उदय, संडे के दिन घर में बैठे थे, शांति से छुट्टी थी, ऑफिस जाना नहीं था, तो पेट्रोल पंप पे क्या कूपन होते हैं, कूपन, तो उनने कहा यार ये कूपन कैश करा लूँ मैं, तो कितने के कूपन, 200-400 रुपये के, और एकदम बैठे ही बैठे, कुछ काम नहीं तो कूपन लिए, गूगल पे से नंबर निकालते फिरे कि कैसे होगा ये कैसे, और किसी को नंबर मिल गया, वो लगाया, और वो फ्रॉड के पास पहुंच गया नंबर। उनने कहा हाँ हो जाएगा, हम बता रहे जो करते जाओ, और वे करते ही जा रहे हैं। उसने कहा ये ऐप डाउनलोड करो, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो, ये वाला तुम्हारे कितने ATM कार्ड हैं, वे सबने ले आओ, उनके नंबर डालो, माने उसने 1 घंटे प्रोसेस करा लिया, वे करे जा रहे हैं, उन्हें विकल्प ही नहीं आ रहा कि मैं कर क्या रहा हूँ, समझ में आया कि नहीं आया, और करूँ के बोले कल आ जाएंगे आप, और ऐप को अनलोड मत करना, अनइंस्टॉल, कल आएंगे इसी में, बोले ठीक है, और भूल भाल गए। और कल जब वे वहाँ ऑफिस निकले और धड़ाधड़ मैसेज पे मैसेज, इस अकाउंट से पैसे जा रहे, इस अकाउंट से पैसे जा रहे, इस अकाउंट से पैसे जा रहे, उन्हें समझ ही में नहीं आ रहा, जब तक समझते हुए 3-4 लाख रुपए गायब। अब बाद में फिर सील करवाया, तो वो मेरे पास फोन आया, बोले मैं तो आज समझ गया यार कि वास्तव में बुद्धि खत्म हो जाती है, कुछ नहीं समझ में आता कि हो क्या रहा है। तो देखो इससे पता चलता है तेरी बुद्धि कुछ नहीं, जब वो बचना होता है तो बच जाता है। तुझे लगता नहीं मैं बहुत होशियार हूँ, कुछ नहीं है, तेरा पुण्य का उदय है तो तेरी होशियारी काम कर रही है। अगर पाप का उदय होगा तो होशियारी वही डूबेगी, वही बदलने की भी जरूरत नहीं है। निमित्त वही नुकसान पहुंचा सकता है पाप का उदय हो तो, और वही निमित्त भला कर सकता है पाप का उदय हो तो। बोलो, पति को अखबार में नहीं छपता, पत्नी ने अपने पति को मरवा दिया, पति ने अपनी पत्नी को मरवा दिया, अखबार उठा के देखो रोज छपते हैं। अब किस पे भरोसा करोगे? बेटे ने बाप को मरवा दिया, बाप ने बेटे को मरवा दिया, तो एक काम करो जी, बेटे उठा के फेंक दो घर से, पत्नी फेंक दो घर से, ये उपाय सच्चे बोलो।
कई लोग जो क्राइम पढ़ते रहते हैं ना, तो इतने शंकालु हो जाते हैं, इतने शक करने लगते हैं कि शक के चक्कर में कभी कभी पत्नी को मार देते हैं, कभी कभी पति को मार देते हैं, और वे सब पागलपन की बातें हैं। एक आता है ना सावधान इंडिया, अब आता कि नहीं आता, पहले आता था, तो उस पर किसी ने कमेंट्स लिखा कि इसमें इंडिया सावधान नहीं होता, इसमें क्राइम करने वाले सावधान होते हैं, कि और तरीके सिखा दो तुम कैसे कैसे करे जाते हैं। तो निमित्त से तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो कार्य जब होना होगा, जैसा होना होगा होगा, पक्की बात है। देखो, जब राजा सैनिक को नरक गति का बंद नहीं हुआ था, वज्रसेन जी, समझना ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर उससे राजा सैनिक के बारे में हम पार्श्वनाथ भगवान से पूछते, पार्श्वनाथ के समूषण में होते हम, और वहाँ पूछते कि जो राजा सैनिक होंगे अभी आपके जाने के बाद महावीर के शासन में, वे कौन सी गति में जाएंगे, तो बता सकते थे कि नहीं बता? अच्छा, अपन पूछते कि कौन से नरक में जाएंगे, तो बता सकते थे कि नहीं बता सकते? फिर वो कैसे बताते? देखो, उसको नरक तो होगा 7वें बंद का, फिर उसे होगा सम्यक दर्शन, तो वो बचेगा पहले का। तो जब इतनी कहानी में बता सकते थे, तो ये सर्प डालेगा, मुनिराज के गले में सर्प डालेगा, ये बता सकते थे कि नहीं? और इसको बंद होगा कैसे, ये भी बता सकते थे कि नहीं? तो अच्छा, चेंज कर भाई साहब, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चेंज वेंज करने की व्यवस्था नहीं है। तो अरे भैया, जब मारीची का बता दिया, सैनिक का बता दिया, तो तुम्हारा नहीं पता होगा क्या? ने चेंज किया। हाँ, अरे तुम्हारा पता होगा कि नहीं होगा, पहले ही बताओ कि खाली उन्हीं का पता था। तो फिर अपनी कर्तव्य बुद्धि क्यों लगाते हो? स्वीकार करो। इसलिए ज्ञानी से कहो कि नरक चले जाओगे, वो कहता स्वीकार है। ज्ञानी से कहो स्वर्ग चले जाओगे, कहता स्वीकार। क्यों? क्योंकि स्वीकार करने के अलावा अस्वीकार करने की व्यवस्था नहीं है। ज्ञानी ये बात भली भांति जानता है कि अस्वीकार करके दुख ही मिलना है, होना जाना कुछ नहीं है, और अस्वीकार करने से मिथ्यात्व हो जाएगा। भैया, आप लोगों के जिनके बाल निकल गए, क्या करोगे? हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो मरो जाओ। गलत कह रहा हूँ? ये तुम मूर्ख बनाएंगे तुम्हें। 10 रुपये का तेल 500 रुपये में खरीद लाओगे। भाई क्या करोगे? क्योंकि स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे ही तुम जितना स्वीकार नहीं करोगे, उतना कुगति में जाओगे, और जितना स्वीकार करोगे, प्रकृति तुम्हें ऊपर उठाएगी कि चलो वेरी गुड। हल्के हो जाओगे तो ऊपर जाओगे, भारी रहोगे तो नरक जाओगे। भारी चीज़ें नीचे आती हैं, हल्की चीज़ें ऊपर जाती हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो श्री गुरु कहते, भैया ये निश्चय कर, निर्णय कर, देव शास्त्र गुरु निमित्त है, सम्यक दर्शन में परम सत्य है, लेकिन अंदर तत्व विचार आदि विपरीत अभिनिवेश का भाव नहीं करेगा तो वो निमित्त कुछ नहीं कर लेगा। इसलिए निमित्त की दृष्टि मत करो भैया, उपादान पे भरोसा करो, और जैसा जो परिणमन हो उसे स्वीकार करो। परिणाम संभालने का अर्थ इतना सा ही है कि उसके ज्ञाता दृष्टा रह जाओ, इससे बढ़िया परिणाम संभालना नहीं है। देखो, खोटा परिणाम चले, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय कसाय का परिणाम चले, उसे बदलना पुरुषार्थ नहीं है, उसके ज्ञाता रह जाना पुरुषार्थ है। हिसाब ये कैसा मतलब है? रह के तो देखो, ज्ञाता रहोगे तो वो बदल जाता है, और बदलने जाओगे तो वो और बढ़ जाता है।
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बंदर का ध्यान नहीं करना। बस अब बेटा जितना ज़्यादा दोहराओगे कि बंदर का ध्यान नहीं करना, बंदर का ध्यान नहीं करना, वो अब बंदर पीछे पड़ा। तुम देख लेना, तो मैं भी तुम्हें उदाहरण देता हूँ, हज़ारों उदाहरण दे देता हूँ तुम्हें। तुम कभी भी देखना, तुम नेचुरल रहोगे और जागृत रहना, तो तुम देखोगे कि तुम हो सकता है 4-4, 6-6 घंटे पानी नहीं पियो और तुम्हें कोई विकल्प नहीं आएगा कोई, और तुम नियम लेना कि मैं 6 घंटे पानी नहीं पीऊँगा। भाई साहब पानी पानी दिखने लगता है यार, पानी नहीं पीना भाई वो पानी पानी हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? बंधन से धर्म कैसे हो सकता है? वो नहीं समझे नहीं, तुम्हारा वो राग तो टूटा नहीं, जबरदस्ती बाहर से बांध के वो नियम लेते हो, तो वो तो और ज़्यादा वही ध्यान कराता है, वही ध्यान कराता है। इस ऐसे ही मुझे परिणाम नहीं बिगाड़ने। अब परिणाम नहीं बिगाड़ने तो क्या करोगे? परिणाम, फिर वो परिणाम नहीं बिगाड़ने, निमित्त की दृष्टि करोगे, और निमित्त की दृष्टि जितनी करोगे परिणाम उतने बिगड़ेंगे। उदाहरण दे दूँ थोड़ा सा खतरनाक, तो दो चलो।